इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बताओ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग डिफाइन कब करते थे? जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में आए, है ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो लाइट वापस लाइट का रिफ्रैक्शन बिल्कुल सरफेस के लॉन्ग हो जाता था, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होता था। समझ गए? अब देखिए यहां पर ऊपर मान लो डेंसर मीडियम, ऊपर मान लो डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर, और नीचे मान लो रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम को आप एयर ले लो, रेयरर मीडियम को आप एयर ले लो, रेयरर मीडियम को आप एयर ले लो, और आप जानते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर होता है, और लाइट ट्रेवल करेगा डेंसर से रेयरर मीडियम में, डेंसर से किस में? रेयरर मीडियम में। तो देखिए ये इंसिडेंट लाइट, और यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ करो, और अगर आई का वैल्यू सी के बराबर है, अगर आई का वैल्यू सी के बराबर है तो लाइट वापस लौट जाया करता था किस में? सरफेस के लॉन्ग। लाइट का रिफ्रैक्शन बिल्कुल सरफेस के लॉन्ग होता था। ये लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ और ये एंगल 90 डिग्री, और सी को हम लोग क्या बोलते थे? क्रिटिकल एंगल। सी को क्या बोलते थे हम लोग? बोलिए क्या बोलते थे? क्रिटिकल एंगल। ये बहुत बार हमने आपके क्लास में डिस्कस कर दिया। और अगर यहाँ पे रेयरर मीडियम एयर है तो क्रिटिकल एंगल को निकालने का फॉर्मूला आप स्नेल्स लॉ लगा दो, रटना मत, आप स्नेल्स लॉ लगा दो। तो साइन आई, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिएगा बाबू। साइन आई बाई साइन आर, और ये बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1। तो म्यू 2 हो गया 1, म्यू 2 हो गया 1, और म्यू 1 हो गया म्यू, और आई का वैल्यू हो गया सी के बराबर। तो ये साइन सी अब बटा आर का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर, यानी साइन 91, और ये बराबर 1 अपॉन म्यू, यानी सी का वैल्यू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, है ना। दोबारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बनेगा इससे। सी बराबर साइन इनवर्स म्यू। क्लियर है? ये हुआ क्रिटिकल एंगल, ये हुआ क्रिटिकल एंगल। अब अगर गौर करो, मैंने उस दिन हल्का बताया था कि वही लाइट जो डेंसर से रेयरर में आ रहा है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए? क्या हो जाए? बोलिए। ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए। हाँ, आओ वही ऊपर में लिया डेंसर मीडियम, वही ऊपर में लिया डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और नीचे में लिया रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, और इसको मैंने मान लिया एयर, इसको मैंने मान लिया एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर, और लाइट डेंसर से रेयरर में आए, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो लाइट जो डेंसर मीडियम में चल रहा था वो रेयरर मीडियम में नहीं आएगा, वो वापस उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, वो वापस उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? कब? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रिटिकल एंगल से क्या हो? क्रिटिकल एंगल से क्या हो? बोलो। ज्यादा हो, ज्यादा हो। हाँ, और बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, इनइक्वालिटी आएगा यहाँ पर, इनइक्वालिटी, उस पर क्वेश्चन रहेगा। और ये आपने ड्रॉ किया एक नॉर्मल लाइन, एक नॉर्मल लाइन, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट वापस, लाइट इस मीडियम में नहीं आ पाएगा, वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा,
वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा और यही फिनोमेना कहलाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा बोलिए, क्या कहलाएगा बोलिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना? तो डिफाइन कैसे करोगे कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो लाइट वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, लाइट रेयरर मीडियम में नहीं आ पाएगा। समझ गए? और इसी फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गया बात को? यानी देखिए, फॉर अ रे ऑफ लाइट, फॉर अ रे ऑफ लाइट traveling from denser to rarer medium, denser to from denser to rarer medium, from denser to rarer medium, from denser to rarer medium, लाइट अगर ट्रेवल कर रहा हो डेंसर से रेयर मीडियम में और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान ज्यादा हो क्रिटिकल एंगल से, है ना, अगर आई का वैल्यू सी से क्या हो, ज्यादा हो, तो लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द डेंसर मीडियम। लाइट यहां पर पड़ने के बाद वापस डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, रेयरर मीडियम में नहीं आएगा। लाइट विल बी reflected back, light will be reflected back to the denser medium, light will be reflected back to the denser medium। समझ गए बात को? और इसी फिनोमेना को हम लोग कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। दिस इज कॉल्ड, ये कहलाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? और कंडीशन यही हुआ कि आई का वैल्यू सी से ज्यादा होना चाहिए और सी का मान कितना है, साइन इनवर्स 1/μ, यानी आई ज्यादा होना चाहिए साइन इनवर्स 1/μ से, साइन इनवर्स 1/μ से। बात फॉलो किए, आई का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए किससे, साइन इनवर्स 1/μ से। अरे भाई इस इनइक्वालिटी पर क्वेश्चन है ना, इस इनइक्वालिटी पर क्वेश्चन है, आई ज्यादा होना चाहिए साइन इनवर्स 1/μ से। बात फॉलो किए? बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिवाय एक स्टूडेंट के अलावा किसी ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं किया। आप लोग क्या तैयारी का क्या जज्बा आप लोग के अंदर है, समझ में नहीं आता है। और ये लिख करके उसने डाला कि हम फिजिक्स में 32 क्वेश्चन सही बना करके आए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को मोरल बूस्टअप नहीं हुआ। हाँ, हम तो शॉक हो गए देख करके। आप लोग क्वेश्चन भी नहीं ट्राई किए। क्वेश्चन भेजा था ना उसने, संडे को क्वेश्चन उसने भेजा था। इसका मतलब यही है कि आप लोग सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग। ये जो इतना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम मेहनत करवा रहे हैं, आपको एक एक लेयर खोल के बता रहे हैं, आप इसको इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन जब मिस हो जाएगा ना एग्जाम में इसी समय से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम लोग कर दिए लॉस। हो गया? बोलो, बोल बेटाएं। यस सर, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन देखिए।
सना मेंस 2010 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2010 का क्वेश्चन। लिखेगा क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट in medium m1, in medium m1, in medium m1, in medium m1 and m2, and m2 यानी दो मीडियम है, मीडियम m1 and m2 are 1.5 into 10 to the power 8 meter per second, 8 meter per second and 2 into 10 to the power 8 meter per second. बोलो क्लियर। A ray of light enters, 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 a ray of light enters from m1 to m2, from m1 to m2, m1 to m2 at an incident angle I, at an incident angle I, at an incident angle I, at an incident angle I। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, at an incident angle I। सवाल है, if the light suffers total internal reflection, if the light suffers, if the light suffers, if the light suffers total internal reflection, if the light suffers total internal reflection, total internal reflection, if the light suffers total internal reflection, तो आई के बारे में पूछा जा रहा है, आई के बारे में। देखिए पहला ऑप्शन आई बराबर साइन इनवर्स 2/3, पहला क्वेश्चन ऑप्शन आई बराबर साइन इनवर्स 2/3। आप लोग ऑप्शन नोट कर लीजिएगा क्योंकि हम तो बोर्ड मिटा देंगे। सेकंड ऑप्शन आई इक्वल टू और लेस देन, आई इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और लेस देन साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5। थर्ड ऑप्शन आई इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4। और चौथा ऑप्शन आई लेस देन साइन इनवर्स 2/3, आई लेस देन साइन इनवर्स 2/3, है ना। इन चारों में से आपको चुनना है, इन चारों में से चुनना है। क्या आंसर मालूम है किसी को? यस सर, थर्ड नंबर। चलिए बहुत अच्छा, थर्ड नंबर उसने बोल दिया, हम लोग सॉल्व करते हैं सबके लिए, है ना। यही क्वेश्चन वही भेजा था बेचारा क्वेश्चन, आप लोग कोई ट्राई नहीं किए। स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का। एग्जाम के लिए परेशान ना हो करके एग्जाम के लिए मेहनत कीजिए। जो टीचर आपका टॉपिक अभी चला रहा है उसको फुली इंपॉर्टेंस दे करके उसको ग्रैस्प कीजिए। यहाँ से 3 क्वेश्चन आ जाएगा, रिसेंट पढ़ा हुआ रहेगा, अब वहां पर हाथ मलिएगा कि हम उसको तो प्रैक्टिस नहीं किए, फंसिएगा बुरी तरह। ऑप्शन नोट कर लिए? बोलो। यस सर। चलो आप देखो, पहले तो उस दिन हम ये कॉन्सेप्ट दिए थे, 2 मीडियम है m1 और m2। m1 में लाइट की स्पीड इतनी है और m2 में लाइट की स्पीड ज्यादा है। पता ये चला कि m1 में लाइट की स्पीड कम है और m2 में ज्यादा है, तो क्या बोले थे, जिसमें स्पीड कम वो डेंसर और जिसमें स्पीड ज्यादा है वो रेयरर। बोलो क्लियर? बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। हाँ अच्छा, एक और बात है, यहाँ पर लाइट डेंसर से
एयर में नहीं आ रहा है। अगर एयर में आता तो यहाँ पे स्पीड होती 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड। यानी हमको पहले क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा, है ना। C बराबर साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करो, लेकिन पहले निकालना पड़ेगा। समझिए बात को, पहले आप क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर लो, है ना। और क्वेश्चन क्या रहा है कि रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम M1 to M2। तो M1 और M2 में डेंसर कौन है? डेंसर कौन है? डेंसर कौन है? M2 M1 है। M1 डेंसर है सना, M1 डेंसर है। M1 में स्पीड कम ना है, बोलो। यस सर। देखो M1 में स्पीड कम है और M2 में स्पीड ज्यादा है। जिसमें स्पीड कम वो डेंसर मीडियम, और जिसमें स्पीड ज्यादा है वो रेयर मीडियम। बोलो इस बात को, बोलो। जिसमें स्पीड कम वो डेंसर मीडियम, हाँ, तो M1 और डेंसर है। जिसमें स्पीड ज्यादा वो रेयर मीडियम। हाँ, तो M1 डेंसर है और M2 रेयर है। तो लाइट गया है डेंसर से रेयर में, लाइट गया है डेंसर से किस में? रेयर में। समझ गए? तो पहले आप क्रिटिकल एंगल निकाल लीजिए, तब हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। समझ गया बात को? देखो, यानी दो डायग्राम पहले आपको बना देते हैं। ऊपर लिया M1 और नीचे लिया M2। ये डेंसर और ये रेयरर, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है, दोनों में लाइट की स्पीड दिया है। बताओ, M1 में लाइट की स्पीड V1 बराबर, चलो बोलो, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और M2 में लाइट की स्पीड V2 बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अभी हम क्रिटिकल एंगल निकाल रहे हैं, अभी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो सुनिए, अगर रे आया और मान लो I का वैल्यू अगर C के बराबर है, तो लाइट का रिफ्रैक्शन सरफेस के लॉन्ग हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री। हाँ, हो जाएगा। और ये बताइए, साइन I बाई साइन R, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होती तो μ2 बटा μ1, लेकिन वेलोसिटी की बात है तो V1 बटा V2। होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो साइन I बाई साइन R, I का मान तो C के बराबर, यानी क्रिटिकल एंगल साइन C बटा साइन 90 डिग्री, जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 डिग्री है। साइन C बटा साइन 90 डिग्री अब बराबर V1 बटा V2। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, लाइट की स्पीड। तो जिसमें I है उसकी स्पीड और जिसमें R है उसकी स्पीड, जब आमने सामने, है ना। तो V1 बटा V2। इतना प्यार से सब कुछ सिखा दिए हैं। साइन 90 का वैल्यू 1, यानी साइन C बराबर V1 की वैल्यू बोलो 1.5 × 10⁸, और V2 की वैल्यू बोलो 2 × 10⁸। ये और ये कैंसिल, यानी 15/10 × 2, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/4। 3 बटा कितना? 4। साइन C का वैल्यू आ गया, बोलिए कितना? 3/4। यानी यहाँ से क्रिटिकल एंगल निकल गया, जी, क्रिटिकल एंगल निकल गया। C बराबर साइन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स कितना? 3/4। बट दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि लाइट अगर M1 से M2 में जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर I हो। देखो क्वेश्चन, ये M1 ये डेंसर मीडियम और ये M2 रेयर मीडियम, और लाइट अगर M1 से M2 में जाए और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान I हो, तो आपको I पर कंडीशन निकालना था कि I टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, रे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो अभी क्या बताए थे कि I में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए I का मान C से ज्यादा होना चाहिए। बोले थे ना? बोलो बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। यस सर। I का मान क्या होना चाहिए? बोलिए, क्या होना चाहिए? C से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा ही नहीं कहो, बढ़ चुके। देखो, इधर भी रिफ्रैक्ट हुआ तो सरफेस के लॉन्ग रिफ्रैक्ट हुआ, या ऐसे भी रिफ्रैक्ट हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, है ना। तो गौर करो, इधर रिफ्रैक्ट होने के लिए I का मान C के बराबर,
आई का मान सी के बराबर, और ऐसे हो जाने के लिए आई का मान सी से बड़ा, तो कंडीशन क्या लिखोगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। बोलो क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, बोलो I greater than and equal to C. हाँ, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जानते हो मेंस का ये क्वेश्चन कहाँ दिया है, नीट में, कोई वजह से नहीं दिया है जी कि मेंस का क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। यही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, जो लोग नहीं बनाए रहेंगे फंसिएगा। मतलब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब समझिए कि आपको वो तोहफा के रूप में दे रहा है कि बनाओ 4 नंबर लो हमसे। समझ गया बात को। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आई का मान सी से बड़ा या सी के बराबर, और सी का वैल्यू कितना है, बोलो साइन इनवर्स 3/4, यानी आई बड़ा या बराबर साइन इनवर्स 3/4। बताओ कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन है, बोलो बोलो। Option number C. ऑप्शन नंबर सी सही है या गलत, बोलिए सब लोग। सही है सर। सही है। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, बोलिए। Yes sir. स्क्रीनशॉट लीजिए। बोर्ड मिटाएं। Yes. Yes sir. लिखिएगा 2017 का क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन। अ स्मॉल क्वाइन एक सिक्का है, अ स्मॉल क्वाइन इज रेस्टिंग ऑन बॉटम ऑफ अ बीकर, on bottom of a beaker, on bottom of a beaker, on bottom of a beaker, on bottom of a beaker filled with liquid, filled with liquid, filled with liquid, filled with liquid, ठीक है, filled with liquid, a ray of light, a ray of light, a ray of light, a ray of light from coin, a ray of light from coin travels up to surface of the liquid, travels up to surface of the liquid, surface of the liquid, surface of the liquid, and moves along the surface, and moves along the surface। समझ गए, इस लैंग्वेज की मीनिंग होगी and moves along the surface, and moves along the surface, and moves along the surface। समझ गया बात को। कहता है हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड, लाइट का लिक्विड में स्पीड कितना होगा, लाइट का लिक्विड में स्पीड कितना होगा। हाउ फास्ट क्या कमर आंसर आता है, हाउ फास्ट इज द लाइट मूविंग इन द लिक्विड, इज द लाइट मूविंग इन लिक्विड। अरे भाई जो पढ़ाया है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा हुआ इतना रिसेंट ईयर्स में हम बनवा रहे हैं क्वेश्चन आपको। ऑप्शन मिला लेना तुम लोग, अब इतना ऑप्शन लिखना हमको टाइम वेस्टिंग लगता है। देखिए एक बीकर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, एक बीकर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, ध्यान दीजिए सब लोग, ये कोई लिक्विड है और ऊपर एयर है
ऊपर एयर है और ये कोई लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है। समझ गया बात को? बोलिए। एक कॉइन को रखा गया है ऑन द बॉटम ऑफ अ बीकर, एक कॉइन को रखा गया है एट द बॉटम ऑफ द बीकर। यहां पे कॉइन को रखा गया है, यहां पे कॉइन को रखा गया है। ये बताओ, ये लिक्विड है तो ये डेंसर हुआ, और ये एयर है तो ये रेयरर हुआ, है ना। अ लाइट लिक्विड से एयर में जाने वाला है, मतलब डेंसर से रेयरर में जाने वाला है। ये आपका मीडियम फर्स्ट, लाइट यहां से चलेगा, लाइट को यहां आना है M1 से M2 में, और ये डेंसर है और ये आपका रेयरर है। हर बात लिख देते हैं, ये डेंसर है और ये रेयरर है। क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर कॉइन से कोई रे गया, अगर कॉइन से कोई रे गया तो बताओ लाइट की स्पीड इस लिक्विड में कितनी थी, लाइट की स्पीड इस लिक्विड में कितनी थी कि जब लाइट रिफ्रैक्ट हुआ तो बिल्कुल सरफेस के अलोंग, लाइट जब रिफ्रैक्ट हुआ तो बिल्कुल किसके अलोंग, सरफेस के अलोंग। यानी ये यहाँ पर कौन सा मामला है, यहाँ पे कौन सा मामला है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का मामला है जी। यहाँ पे मामला है क्रिटिकल एंगल का, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पे तुम नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दोगे तो लाइट का रिफ्रैक्शन बिल्कुल सरफेस के अलोंग होगा, है ना। और तब ये आई क्रिटिकल एंगल माना जाएगा, यानी आई बराबर सी, और आर बराबर कितना, 90 डिग्री, आर बराबर कितना, 90 डिग्री। बोलो क्लियर, बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। हाँ, और a ray of light from coin travels up to the surface of the liquid and moves along its surface। हाँ, कुछ डाटा हमने नहीं शो किया है। ये दूरी दी हुई है फिगर में, ये दूरी 3 सेंटीमीटर, ये दूरी है 3 सेंटीमीटर, और ये जो टोटल हाइट है ये आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हाँ, ये सब मैंने शो नहीं किया था, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। कोई वजह है उसके देने का, समझ गए। वजह ये है कि अगर ये सी है तो ये भी आपका सी होगा, तो ये भी सी ये होगा, भी सी आपका होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना। सबसे पहले आप क्या करो कि P बिंदु पर आप स्नेल्स लॉ लगा लो। तो सुनो, लाइट यहां से यहां गया, इसमें स्पीड v मान लो, v निकालना है आपको। चलिए, इसमें लाइट की स्पीड v मान लो डेंसर मीडियम में, और इसमें लाइट की स्पीड आप मान लो c। c का वैल्यू आप जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें लाइट की स्पीड मान लीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, चूंकि वो एयर मीडियम है। बोलो क्लियर। और अब लगाइए P पर स्नेल्स लॉ। फर्स्ट मीडियम ये है, चूंकि लाइट यहां से गया है इस मीडियम में। चलो आओ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट P, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट P, अगर P पर हम यूज करें स्नेल्स लॉ, बोलिए साइन आई बाई साइन आर, रटा गया होगा साइन सी बटा साइन 90 डिग्री, साइन सी बटा साइन 90 डिग्री, और ये बराबर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता तो μ2 बाई μ1, लेकिन वेलोसिटी है v1 बाई v2। बोलो v1 by v2, v1 बाई v2, यानी v बाई सी, v बाई कितना, c। बोलो क्लियर है। अच्छा, साइन 90 कितना हो गया, 1, साइन 90 कितना हो गया, बोलो 1 हो गया। हाँ, तो साइन सी अब बराबर v बटा सी, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको v की वैल्यू निकालनी है तो उससे पहले आपको साइन सी निकालना होगा, क्योंकि आपको c पता नहीं ना है, आपको c पता नहीं है। उसके लिए क्वेश्चन ने ट्रिक क्या दिया, ये 3 सेंटीमीटर का दे दिया और ये 4 cm का दे दिया, और अगर ये c इस c के बराबर है, और आप जानते हैं कि साइन c बराबर होता है p बाई h, तो अगर आप इसको o मान लें तो पहले आप OP का लेंथ निकाल लो। पहले OP का क्या निकाल लो, बोलो OP का क्या निकाल लो, बोलो लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा। हाँ, 5 सेंटीमीटर होगा, 5 cm होगा। OP बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
9 प्लस 16 और 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो बताइए साइन सी बराबर P बाई एच यानी 3/5 कितना होगा? 3/5। हाँ 3/5। और सीएम सीएम है तो यूनिट कट जाएगा, यूनिट का कोई लफड़ा नहीं है, सीएम बाई सीएम यूनिट कट जाएगा। और ये बराबर V अपॉन सी, ये बराबर V अपॉन सी। अब आप V निकाल लो, V बराबर 3/5 इंटू सी, 3/5 इंटू सी, है ना। C मतलब लाइट की स्पीड, C मतलब लाइट की स्पीड किस में? एयर में। किस में? एयर में। समझिए बात को। अच्छा अगर कंफ्यूजन ना हो, C क्रिटिकल एंगल भी था और C लाइट की स्पीड एयर में भी था, थोड़ा सिंबल चेंज कर देते हैं, इसको C डैश कर देते हैं। लाइट की स्पीड एयर में, है ना, यहाँ C डैश, यहाँ भी C डैश, यहाँ भी C डैश। ये सब अपना एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। बराबर 3/5 इंटू बताओ लाइट की स्पीड एयर में कितनी? बोलो लाइट की स्पीड एयर में कितनी? बोलो 3 into 10 to the power 8 मीटर। हाँ यो मत भूल जाना, मतलब और लोगों कह रहे हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लो, 3 तिया 9, 9/5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी 5 इकाई 5, 9 में से 5 गया 4, 5 × 40, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। बोलो इतना ऑप्शन में है कोई? कमर बोलिए। यस सर। और एग्जैक्ट ऑप्शन है सी ये। नंबर, ऑप्शन नंबर डी। हाँ देखो कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब है, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड। बात फॉलो की है? क्लियर है? चिंता किस बात की? अरे आपको जो टॉपिक्स डील कर रहे हैं ऐसे में क्या दिमाग लगाना है? बहुत हम तो समझते हैं कि ये सब क्वेश्चन मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि मैट्रिक में भी आपको पढ़ना है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन ये आपको मेंस में, आपको नीट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये हम दावा के साथ कहते हैं ये अंडर 10 क्लास का ये आपका समझिए टॉपिक है, क्रिटिकल एंगल और TIR। पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था क्रिटिकल एंगल 10th में? यस सर। पढ़ना था? यस सर था। एकदम पढ़ना था, लेकिन जहां से क्वेश्चन बन सकता है आप लोग उस पर मेहनतें नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। सर उस वाले फार्मूला से बन जाता, R is equal to H is equal to R by under root mu square by minus। हाँ उससे ही बन जाता, जो उस दिन फिश वाला लाए थे, फिश वाला जो लाए थे, फिश वाला। हाँ यस सर। हाँ ये तो आपने उसी दिन ग्रुप में डाल दिया था कि फिश वाले कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिनको बनाना है बना लेंगे, लेकिन किसी ने नहीं बनाया सिवाय एक स्टूडेंट के अलावा, किसी ने नहीं बनाया। किसी को तौफीक नहीं है, सबका है कि हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, सर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। सर लाख बोलते रहे क्लास में, अपने अकॉर्डिंग चलना है हमको। चलिए एग्जाम में पछताइएगा आप लोग बुरी तरीके से कि मिल रहा था लास्ट मोमेंट में लेकिन नहीं लिए इस चीज को। जिसने मेरे अकॉर्डिंग चला, जो मेरे अकॉर्डिंग चला आज 1 साल से, उसने हमको आउटपुट दिया। 32 नंबर यहीं पर नहीं होता है फिजिक्स में। क्वेश्चन सर। हाँ 32 क्वेश्चन, सॉरी 32 नंबर नहीं, हम तो और तुम्हारा रिपोर्टेशन खराबे कर रहे हैं। 32 क्वेश्चन, सॉरी कमर। नहीं सर। आज शाम वाला क्लास हम लोग को लंबा लेना है, 3 से 5, क्योंकि उसमें दोनों चीज मैग्नेटिज्म भी और मॉडर्न भी, दोनों की रिवीजन। आप लोग से दरखास्त है कि जो लोग नीट के लिए हैं क्वेश्चन बैंक पलट करके क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्वेश्चन बना जाइएगा, क्योंकि अगला क्लास में हम रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। किसका कॉन्सेप्ट बोलो? रियल डेप्थ और और उससे भी काफी क्वेश्चन पूछता है। और एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, एक ग्लास स्लैब से जब लाइट पास करता है तो उसमें कितना शिफ्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? एक ग्लास स्लैब से जब लाइट पास करेगा तो लाइट में कितना शिफ्ट होगा। बात आई समझ में? हाँ ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, पता नहीं समझ क्यों नहीं रहा है लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए सब लोग? यस सर हो गया। चलिए ठीक है। और जो मेंस के लिए हैं वो मेंस के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए और बनाइए इतने टॉपिक तक बेस्ड का, समझ गए?